हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज फिर से मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपके सामने अपने पॉइंट्स रखूँगा, कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। और लास्ट वीडियो मैंने इस तरह का बनाया था करीब 1 साल पहले, और उसका टाइटल था क्या बच्चों को कोडिंग करनी चाहिए या नहीं। और आपने उस पर बहुत सपोर्ट किया। मैं एक्चुअली काफ़ी डरा हुआ था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे अपने पॉइंट्स रखने में काफ़ी डर लगता है, सोशल इंसान नहीं हूँ। बट आपने काफ़ी पसंद किया था, और इस बार आज फिर से मैं उसी तरह के एक वीडियो को लेकर के आपके सामने आया हूँ। और आज मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा, और बिटकॉइन से रिलेटेड काफ़ी सारे बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको कुछ बताने की कोशिश करूं। कुछ कहते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, कुछ कहते हैं बिटकॉइन में मत करो। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, ये तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन और इलॉन मस्क के बीच का कनेक्शन क्या है, और ये बड़े लोग जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या इनका कुछ लेना देना है इस बिटकॉइन से या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिटकॉइन है क्या। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, और इसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी 2 वर्ड से बना है, क्रिप्टो और करेंसी, जहाँ पे क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टो शॉर्ट फॉर्म है क्रिप्टोग्राफी का, और करेंसी यानी कि पैसा। तो क्रिप्टोग्राफी और पैसा, तो क्रिप्टोग्राफी जो है एक्चुअली ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। अब मैं इसे आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लाइक मैं आपको कुछ लिख कर भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया ना जाने, तो एक लेटर है जो कि मैं आपको भेज रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बाकी दुनिया ना जाने। तो मैं सिंपली कुछ ऐसा करूँगा, लाइक ए और बी को एक्सचेंज कर दूँगा। ए की जगह बी लिख दूँगा, बी की जगह ए लिख दूँगा। अब जो लोग पढ़ेंगे उन्हें कुछ मतलब समझ में आएगा नहीं। वो देख सकते हैं, उन्हें सब दिख रहा है, लेकिन उन्हें कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो आपके पास पहुंचा, तो आपको पता है कि ए और बी के बीच में दोनों एक्सचेंज है, तो आप उसे चेंज करके पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से क्रिप्टोग्राफी भी काम करता है। यहाँ पे ये ऐसे पैटर्न बनाता है जो कि समझ में ना आए, बट जिसने भेजा है और जिसको भेजा है उसे पता हो कि कैसे उसे चेंज करना है मीनिंगफुल डेटा में, ऐसे डेटा में जिसे पढ़ा जा सके। जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो फेसबुक का जो पासवर्ड होता है वो आप जब टाइप करते हैं तो वो सर्वर तक जाता है फेसबुक के। अब फेसबुक के सर्वर तक तो वो इंटरनेट से जाता है, और इंटरनेट तो सबके लिए खुला हुआ है, तो किसी को भी पता चल सकता है कि आप वहाँ पे क्या जा रहा है। तो वो जो होता है वो हैशिंग और क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके उसे इस तरह से बदल दिया जाता है कि जो आप लिख कर भेज रहे हैं वो यहाँ से जो वहाँ जा रहा है वो आपको आपके पीसी को पता है, आपके कंप्यूटर को पता है, और वहाँ जो सर्वर है फेसबुक का उसे पता है कि इसका मतलब क्या है। और बीच में किसी को कुछ नहीं पता। लोग देख सकते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो भी देख लेंगे उसे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और हैकर्स जनरली यहीं पे उनका काम होता है कि वो ऐसे ऐसे चीज़ों को हैक कर लेते हैं, वो कुछ डिकोड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और फिर इस तरह की चीज़ें होती है। हालांकि हैकिंग में बहुत कुछ होता है। ये तो बस एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मैंने बताने का कोशिश की आपको कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप समझ गए कि ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है, और करेंसी यानी कि पैसा, ऐसा पैसा जो कि डिजिटल है और सिक्योर है। यानी कि डिजिटल यानी कि ये रियल में लाइक पेपर पे जो आपका 10 रुपये का होता है पेपर, और 2 रुपये का कॉइन, इस तरह के ये नहीं है। ये बिल्कुल डिजिटल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस असली दुनिया में। तो जैसे कि मैंने आपको दिया एक बिटकॉइन, और आपसे मैंने 15,000 रुपये ले लिए, तो उस एक बिटकॉइन का दाम 15,000 रुपये हो गए। ये थोड़ी सी इकोनॉमिक्स हो रही है। इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा गड़बड़ भी कर सकता हूँ, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स आता है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिजिटल करेंसी समझा दूँ क्या है। तो 15,000 जो आपने मुझे दिया, मैंने आपको एक बिटकॉइन दे दिया। अब उस बिटकॉइन का दाम 15,000 हो गया। मैंने कहा इसका दाम 15,000 है। ये तो मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन बाकी दुनिया को नहीं पता। तो यहाँ पे आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हाँ, बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी जो होती है, इस पे कोई सरकार जो है कोई नियम लागू नहीं होता। ये सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लगता। सरकार अगर आपका कुछ बिटकॉइन में नुकसान फ़ायदा हो तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी रिस्क है, आपको जो करना है करो। तो क्या होता है कि जो मैंने आपको दिया, मैंने जो
आपको बिटकॉइन दिया, अब उसका 15,000 वैल्यू, और आपने किसी तीसरे आदमी को दिया कि उसे आपको 15,000 देना था, आपने उसे दिया, तो अब क्या होगा कि वो बोलेगा भाई इसका दाम 15,000, क्या मजाक कर रहे हो, मुझे नहीं पता इसका क्या है कुछ, इसको हटाओ यहाँ से, मुझे दो, तुम करेंसी दो। तो इसको डील करने के लिए है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये आपस में जुड़े हुए हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। बैंक में जैसे कि आपके पास पासबुक होता है बैंक में, जिसमें कि आपका सारा खाता लिखा हुआ होता है, कि बही खाता कह लीजिए उसे, और बैंक के पास आपका पूरा वो डेटाबेस होता है जिसमें कि आपने कितना पैसा दिया लिया और कितना टोटल आपके पास पैसा है, ये सब रहता है। सिमिलरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यही काम करता है। और ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई एक डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की चीज़, और चेन, यानी कि वो एक चेन से जुड़े हुए थे, और यहाँ पे चेन होता है इंटरनेट, वो इंटरनेट से जुड़े हुए थे। अगर एक ब्लॉक मेरे पास है तो दूसरा ब्लॉक अमेरिका में है, तीसरा ब्लॉक रशिया में है, इस तरह से पूरे दुनिया में फैले हुए हैं ये ब्लॉक्स। और हर ब्लॉक का काम है कि वो डेटाबेस को रखना, किसके पास कितना करेंसी है, कौन किसको कितना पैसा दिया, ताकि, और इतने सारे क्यों, लाइक एक में भी तो रख सकते, दो में भी तो रख सकते, इतने सारे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लाइक अगर कोई एक सिस्टम हैक हो गया तो बाकी सिस्टम में है, तो वो बाकी सिस्टम से कंफर्म कर लेगा कि भाई उसके पास कितने पैसे थे। अगर मेरे पास 10 क्रिप्टो करेंसी थे, यानी कि 10 बिटकॉइन थे, और मैंने कहा कि नहीं मेरे पास 20 है, तो गड़बड़ है, ऐसे वैसे मैं लड़ जाऊंगा। अगर एक दो सिस्टम होते तो मैं किसी तरह से उन लोगों को थोड़ा बहुत खिला पिला के कह देता कि उसमें 10 को 20 कर दो, और वो मान जाते कि हाँ ठीक है चलो, तो फिर तो मेरे पास 20 हो जाते। लेकिन जब इतने सारे सिस्टम हैं, और वो लगभग 200-300 सिस्टम से, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, उनसे जब वो वेरीफाई करता है और बताता है कि नहीं तुम्हारे पास 10 है, तुम झूठ बोल रहे हो, और तो इस तरह से होता है। तो बेसिकली ये बैंक की तरह ही है, लेकिन जब बैंक में, यहाँ पे एक बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, कि आपका बही खाता को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा है, कितना आपने दिया लिया। यहाँ पे दुनिया में छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, और आप भी ये काम कर सकते हैं। इसको माइनिंग कहते हैं, बिटकॉइन माइनिंग या डेटा माइनिंग, वो इसी से रिलेटेड होता है। आप भी अपने सिस्टम में कुछ कुछ इंस्टॉल करें और शुरू हो जाए, और आपको रिवॉर्ड के तौर पे कभी कभी 1-2 बिटकॉइन भी मिल जाता है, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि मैं बिटकॉइन से रिलेटेड मैंने कभी ये डेटा माइनिंग किया नहीं है, मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी मेरे दोस्त भी करते हैं, पर ऐसा ही होता है। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन से आप, जैसे कि स्टॉक्स जो होता है, एक तरह से गवर्नमेंट स्टॉक्स पे भी नज़र रखती है, BSE NSE के बारे में आप जानते हैं, जैसे इंडिया में है उसी तरह से होती है। लेकिन बिटकॉइन के बारे में, ये तो अलग अलग सिस्टम, छोटे छोटे जगह पे जो छोटे छोटे सिस्टम है पूरी दुनिया में, उससे ये कनेक्टेड है। तो इस पर गवर्नमेंट का कोई नज़र नहीं है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। बात ये है, मतलब कि कहें तो ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये छोटे छोटे जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये फैला हुआ एक चेन है, छोटे छोटे ब्लॉक का ये चेन है, जिसमें कि सारा डेटा स्टोर्ड है। अगर मेरा पीसी में, अगर मान लीजिए सारा डेटा है, अगर ये उड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 और पीसी में इसी तरह से डेटा स्टोर्ड होगा। तो इस तरह से डिजिटल करेंसी काम करती है। जैसे कि बिटकॉइन है, उसी तरह से आपका डॉग कॉइन है, इसके बारे में बात करूँगा। अब मैंने ट्विटर से कुछ डेटा उठाया है, और साथ में मैंने एक coindesk.com से मैंने ग्राफ उठाया है कि पिछले 1 साल में बिटकॉइन का जो दाम ऊपर नीचे हुआ है तो वो किस तरह से था। और उस दोनों को इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट और बिटकॉइन का जो प्राइस था, और उसमें हाइक और ये सब हुआ, ऊपर नीचे गया उसका प्राइस, मैंने उसका एक डिटेल एनालिसिस किया है, जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप भी इसे ट्विटर और इस coindesk.com या कहीं पे भी जहाँ पे बिटकॉइन का आपको ग्राफ मिले, आप वहाँ पे जाके इसे कंफर्म कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। और क्योंकि भाई ट्विटर पे तो ये डेटा अवेलेबल है, और मैंने तो बस एक एनालिसिस किया है, तो मैं किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, और मैं बस अपना पॉइंट रख रहा हूँ। और ये पॉइंट जो है इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जिन्हें कि बिटकॉइन के बारे में नहीं पता होगा, और पता होगा तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होंगे इसमें पैसा लगाने के लिए। तो मैं उनके लिए ये सारे पॉइंट्स को रख रहा हूँ। तो सबसे पहले, और मैंने बस 1 साल का डिटेल एनालिसिस किया, और मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट्स बना के रख लिया। तो मैं शुरू करता हूँ।
सबसे पहले 20 दिसंबर 2020, इस दिन इलॉन मस्क ने 2 बार ट्विटर पे लिखा है बिटकॉइन के बारे में, और उन्होंने कुछ पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में अगर आप कुछ ख़राब कहते हैं तो वो नेगेटिव कमेंट होता है, पॉजिटिव आप किसी चीज़ को अच्छा बोल रहे हैं, और न्यूट्रल ना आप अच्छा ना ख़राब बोल रहे हैं, लाइक एनालिटिकल। मैं उसी तरह के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूँगा। तो 20 दिसंबर को उन्होंने 2 बार ट्वीट किया था, और 20 दिसंबर को जो प्राइस था बिटकॉइन का वो $23,000 था, और 1 जनवरी 2021 को इसका प्राइस $29,000 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हाई हुआ। यहाँ पे कुछ क्लियर कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलिए आगे बताता जाता हूँ, रिलेशन बनता जाएगा। अगली जो है वो है 24 मार्च 2021 की। इस दिन इलॉन मस्क ने ट्वीट करके बताया सबको कि टेस्ला अब जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी पेमेंट में, यानी कि आप टेस्ला कार खरीद सकते हैं बिटकॉइन को यूज़ करके। ये न्यूज़ है 24 मार्च 2021 की। और 24 मार्च 2021 को जो प्राइस था आपका बिटकॉइन का, वो एक बिटकॉइन का प्राइस हो गया था $58,000। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी हाइक हो रहा है। लाइक उन्होंने 24 मार्च को अनाउंस किया था, पर कंपनी के अंदर जो इनसाइड न्यूज़ होती हैं, जो इन सब चीज़ों में रहते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट एंड ये बिटकॉइन, वो इनसाइड न्यूज़ को पता करते रहते हैं, जिसके कारण कि उन्हें पता चल जाए कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और उस वजह से वो पहले से पैसा लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट मिलता है। तो मैं उस तरह से समझ के इन बातों को रख रहा हूँ। तो 24 मार्च 2021 को $58,000 था दाम आपका एक बिटकॉइन का। फिर 15 से 18 अप्रैल 2021 को इलॉन मस्क ने प्रमोट करना शुरू किया एक नए बिटकॉइन, एक डिजिटल करेंसी को, जिसका नाम था डॉगकॉइन। तो भाई एक तरफ तो आप बिटकॉइन को अपना पेमेंट बना रहे हो, और दूसरे तरफ आप एक दूसरे डिजिटल करेंसी को, जो कि आपका बिटकॉइन का ही कंपैटिटर है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो। कुछ समझ में आया नहीं ना? लेकिन इसका असर बिटकॉइन पे सीधा हुआ, और जो 24 मार्च को जो आपका प्राइस था बिटकॉइन का, वो था 58,000। तो उस वक्त ये बढ़ रहा था। 16 मार्च तक ये बढ़ते बढ़ते $63,000 तक हो गया था प्राइस। लेकिन जब इन्होंने डॉगकॉइन को प्रमोट करना शुरू किया, तब अचानक से प्राइस गिरने शुरू हुए, और 26 अप्रैल यानी कि लगभग 10 दिन में जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $48,000 हो गया। यानी कि 10 दिन में अराउंड $1,500 का प्राइस डिक्रीज़ हुआ आपका बिटकॉइन का। और ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, आप जाके सर्च कर सकते हो, मैंने अपने सोर्स पहले ही आपको बता दिया। फिर 12 मई की बात है। 12 मई को इन्होंने एक नेगेटिव कमेंट किया बिटकॉइन को लेकर के कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, आप भी कर सकते हैं, अपना सिस्टम लगा सकते हैं। तो जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है और सर्विसेज लगते हैं, तो वो कंजम्पशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, उन्होंने ऐसा कहा। ये एक नेगेटिव न्यूज़ था। और अगले ही दिन मई 2021 को उन्होंने कहा कि टेस्ला जो है अब बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप अब टेस्ला कार नहीं खरीद सकते बिटकॉइन से। तो यहाँ पे इन 2 दिनों में इन्होंने लगातार बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए, और इसका इफ़ेक्ट पड़ा बिटकॉइन पे। 12 मई को बिटकॉइन का प्राइस जो था वो था $57,000, और 24 मई यानी कि 12 दिन के बाद इसका प्राइस हो गया था $34,000। आप देख सकते हैं बहुत भयानक तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन गिर चुका था। और फिर अभी की बात है, कुछ दिन पहले 25 मई को इलॉन मस्क ने एक पॉजिटिव कमेंट किया बिटकॉइन को लेकर के कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के बिटकॉइनर से बात किया, वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो उन्होंने फिर से एक पॉजिटिव कमेंट किया, और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि 25 मई को रिकॉर्ड किया गया फाइनल प्राइस जो था आपका बिटकॉइन का, वो था $38,000। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं और आगे भी कर सकता था कैलकुलेशन कुछ 1-2, पर मैंने नहीं किया। जो मेन पॉइंट्स था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज आया, इनके इन्फ्लुएंस इन्होंने डाला है बिटकॉइन के ऊपर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सीधा से कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए?
लाइक आप देख सकते हैं कि जब $34,000 प्राइस आ गया, जब इसका प्राइस था 63,000, तो जो इतना बड़ा गैप आया, किसी को तो लॉस हुआ और किसी का तो प्रॉफिट हुआ। और इन्होंने अपने टेस्ला कंपनी का 10% बिटकॉइन बेचा था और तब से प्राइस गिरना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन बेच करके इन्होंने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया था अपनी कंपनी के लिए। और एक्चुअली में बड़े बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। इन्होंने किया इस डिजिटल कॉइन के साथ, दूसरे डिजिटल कॉइन के साथ किसी और ने किया होगा, या फिर ये आने वाले टाइम में एक बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। तो आपको इसको लेकर के समझदार बनना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इस डिजिटल करेंसी में क्या हुआ। इन्होंने पहले प्रमोट किया, लोग इन्फ्लुएंस हुए, प्राइस हाइक हुआ, फिर इन्होंने अपना बिटकॉइन बेच दिया जिससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ, और फिर उसका प्राइस गिर गया, यानी कि लॉस हो गया लोगों का, यानी कि जिन्होंने इन पर ट्रस्ट किया था एक तरह से उन्हीं का लॉस हुआ। हालांकि बिजनेस में ये सब जायज़ है और मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस किया। गलती तो उन लोगों की है ना जिन्होंने इस पर एक अच्छा नज़र नहीं बना के रखा, और लॉस थोड़ा बहुत तो होता ही है। बट आप एक इंडियन है, ठीक है, और मैं ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। एक बिटकॉइन का प्राइस अभी के टाइम में अराउंड 23 लाख रुपीज़ हैं। इतने पैसे क्यों लगाने बिटकॉइन में, जब आप अपने BSE NSE में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आप उससे काफ़ी आपको प्राइस जो होगी वो कम प्राइस में काम आपका हो जाएगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बस मैं ये एक पॉइंट रख रहा था आपके सामने कि किसी को भी अंधा फॉलो मत करें, ठीक है, अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, आप भी अपने एनालिसिस को करें और समझें कि आखिर हो क्या रहा है वर्ल्ड में अभी, और उसके हिसाब से आप अपना फैसला लें। किसी के भावनाओं में ना बहें कि कोई बहुत अच्छा है, बहुत ये है। एट लास्ट जो वो लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स और ये लोग हैं, ये बिजनेसमैन ही हैं, ठीक है, तो इन पे आप आँख बंद करके भरोसा ना कीजिए। और यही इस वीडियो में बताना चाहता था। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये बिटकॉइन और ये डिजिटल करेंसी क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है अपने सोसाइटी के लिए, ये सब आप लिखो। और मैंने एक आर्डिनो का एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने एक आर्डिनो का कोर्स शुरू किया इंग्लिश में। वो अराउंड 15 से 16 वीडियो मैं उसमें बनाने का सोच रहा हूँ। वो इंग्लिश में है और उस आर्डिनो कोर्स में मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूँगा और आपको समझ में आएगा। आर्डिनो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में भी इसके बाद आर्डिनो पे प्लेलिस्ट बनाने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में प्लेलिस्ट बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाऊँगा हिंदी में भी एक प्लेलिस्ट। और आने वाले टाइम में मैं और हिंदी में वीडियोस बनाऊँगा अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बोलते हैं। अगर आपका कमेंट बहुत ज़्यादा रहा कि हिंदी में वीडियोस बनाओ, इस तरह के वीडियोस बनाओ जिसमें कि तुम इन्फॉर्मेशन दो, तो ऑब्वियसली मैं करूँगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं ऑब्वियसली वो करूँगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।